क्या आपको पता है कि अंतरिक्ष में कुछ ऐसी खास जगहें हैं जहां सैटेलाइट को अपनी जगह बनाए रखने में कम फ्यूल की जरूरत पड़ती है? इन खास जगहों को कहते हैं लैग्रेंज पॉइंट। आइए इसे एक बहुत आसान एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक तरफ सूर्य है और दूसरी तरफ पृथ्वी। सूर्य और पृथ्वी दोनों अपने गुरुत्वाकर्षण बल से सैटेलाइट को खींचते हैं। इन दोनों के बीच अंतरिक्ष में कुछ ऐसी खास पोजीशन होती हैं जहां इन फोर्सेस और सैटेलाइट की मूवमेंट का एक खास बैलेंस बनता है। इन्हीं पोजीशन को लैग्रेंज पॉइंट कहते हैं। कुल 5 लैग्रेंज पॉइंट होते हैं: L1, L2, L3, L4 और L5। आसान तरीके से इसे हम याद रख सकते हैं, जैसे L1 सूर्य और पृथ्वी के बीच, L2 पृथ्वी के पीछे, L3 सूर्य के दूसरी तरफ, L4 और L5 पृथ्वी की ऑर्बिट में आगे और पीछे। अब सबसे जरूरी बात कि सैटेलाइट वहां रुका हुआ नहीं रहता, वह लगातार ऑर्बिट करता रहता है। लेकिन सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण और सैटेलाइट की गति मिलकर ऐसी स्थिति बनाते हैं कि सैटेलाइट को उस एरिया में बनाए रखना आसान हो जाता है। इसीलिए उसे लगातार बहुत ज़्यादा फ्यूल खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, कभी-कभी उसकी पोजीशन ठीक करने के लिए थोड़ा फ्यूल इस्तेमाल करना पड़ता है। भारत का आदित्य L1 मिशन सूर्य का अध्ययन करने के लिए सन और अर्थ के L1 पॉइंट के आसपास मौजूद है। यहाँ से आदित्य L1 को सूर्य को लगातार ऑब्जर्व करने में मदद मिलती है। यानी L1 पॉइंट सूर्य को देखने के लिए एक बहुत यूजफुल लोकेशन है। और इसके अलावा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को सन और अर्थ के L2 पॉइंट के आसपास रखा गया है। यहाँ से वह दूर अंतरिक्ष की गैलेक्सीज और स्टार्स का अध्ययन करता है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ प्रमुख बातें, जैसे लैग्रेंज पॉइंट 5 प्रकार के होते हैं। आदित्य L1 पॉइंट पर स्थित है, वहीं जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप L2 पॉइंट पर स्थित है। L4 और L5 सबसे स्टेबल लैग्रेंज पॉइंट है और लैग्रेंज पॉइंट पर ग्रेविटी जीरो नहीं होती। तो अगली बार जब कोई कहे कि सैटेलाइट अंतरिक्ष में एक जगह रुक सकता है, याद रखिए वह रुकता नहीं, बल्कि एक खास ऑर्बिटल बैलेंस का फायदा उठाता है। ऐसी ही स्पेस टेक्नोलॉजी को आसान भाषा में समझने के लिए सब्सक्राइब करें।